नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम फिनलैंड बैचलर वाले स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है यस्टरडे, उसके बारे में हमारी जो जनरल डिस्कशन रहेगी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि फिनलैंड के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। अगर आपका कोई भी कंसल्टेंट आपसे एप्लीकेशन फ़ीस के नाम पर पैसे चार्ज कर रहा है तो वो गलत है। हाँ, कंसल्टेंट की फ़ीस ज़रूर हो सकती है, जैसे हमने अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी 15,000 रुपये रखी है, लेकिन एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर दूं, वहाँ की कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी टाइप की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लेती है। अपने कंसल्टेंट से अप्लाई करने से पहले ये भी चीज़ आपने क्लियर करनी है, चाहे आपने पेड में डालना है, वोकेशनल फ्री वोकेशनल में डालना है, चाहे आपने पीजी डिप्लोमा में डालना है, चाहे बैचलर, चाहे मास्टर, चाहे आपने फ्री टीचर ट्रेनिंग में डालना है। दिस इज़ क्लियर। दूसरा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी फिनलैंड के अंदर आपको मिल सकते हैं अगर आपका कंसल्टेंट कम्पिटेंट है, जिसको नॉलेज है। सर्टिफिकेट बेस्ड एडमिशन क्या है, आयल्स के बेस के ऊपर एडमिशन्स क्या है, विदाउट आयल्स आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, सैट एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट अगेन डिपेंड आपके कंसल्टेंट को कितना नॉलेज है। एटलीस्ट फिनलैंड में अप्लाई करने से पहले हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करनी है। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी उस प्लेलिस्ट के अंदर, नंबर ऑफ वीडियोस मिलेगी, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। उसके बाद डिसीजन लेना है। मोटिवेशन में नहीं आना है, किसी के भी ट्रैप में नहीं आना है। फंड्स में भी आपको प्रॉब्लम है फिनलैंड में कि आपको फंड्स आप नहीं दिखा पा रहे हैं, आपको समझ नहीं लग पा रहा, एडमिशन आपके लेवल पर आ चुका है, वी आर टेक्निकल, बी कैन असिस्ट। बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, इंटर फिनलैंड के ऊपर आपका रेजिडेंसी परमिट कैसे अप्लाई करना है, ये सारा का सारा आपको एक अम्ब्रेला के अंदर मिल सकता है। जैसे हमें फिनलैंड के ऊपर नॉलेज है ना, ऐसे ही हमें 100 कंट्रीज़ के ऊपर नॉलेज है। मैं ऐसे ही इस मंच के ऊपर बोल नहीं रहा हूँ। एटलीस्ट जाकर हमारी प्ले लिस्टें जरूर चेक करें हर एक कंट्री के ऊपर, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी मेहनत करते हैं हम इन कंट्रीज़ के ऊपर वर्किंग के लिए। लोगों के पास 2 4 5 कंट्रीज होती हैं, वो ऐसी तैसी फेर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि एक कंपनी के पास आपको कितने प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, जिन्होंने बैचलर में एडमिशन लेना था, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम 19 अक्टूबर को, तो 19 अक्टूबर के बाद 30 अक्टूबर जेस्टरडे बच्चों के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। मैंने फिर बताया, वी आर अपडेटिंग एवरीथिंग इमीडिएटली विद द स्टूडेंट्स। हमारा स्टाफ भी एक्टिव रहता है। इवन इस साल इन्होंने अपने सिस्टम को चेंज किया था ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, और मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट्स आई, सर मेरा जो एजेंट है वो मेरे को रजिस्टर्ड ही नहीं कर पाया एग्ज़ाम में, उसको मालूम ही नहीं चला कि इसको रजिस्टर्ड कैसे करना है। उन बच्चों के भी क्राउन इमिग्रेशन ने हेल्प किया है। तो मेरे भी आई थिंक 70-80 बच्चे इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में 6 बच्चे ही क्वालिफाइड कर पाए हैं। आप अभी ये देख लीजिए कितना टफ एग्ज़ाम रहा है। पिछली वीडियोस में भी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के आप हमारे रिजल्ट्स देख सकते हैं, उसमें भी मैंने बताया था कि कितनी परसेंटेज रहती है। इस बार नकल नहीं चली है क्योंकि सिस्टम ही उन्होंने ऐसा लगाया है। अगर आप को कुछ बच्चों को उन्होंने नकल मारते पकड़ा है, वो डिस्क्वालीफाइड भी हुए हैं। उनमें से 1-2 बच्चे हमारे भी हैं जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली वार्निंग दी है, साथ में रिजल्ट आया है। तो हम हर एक चीज़ के ऊपर बच्चों को क्लियर पिक्चर बताना की कोशिश करते हैं। तो ऐसा है कि जो रिजल्ट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ और एम्बेसीज ने देने होते हैं, बट हाँ, हम परफॉर्म ना करते हो आपका केस लेने के बाद, आपको हम प्रॉपर बता ना रहे हो, तब हमारा फॉल्ट है। देन वी आर लायबल कि हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हम आपको हर एक चीज़ अपडेट कर रहे हैं। रिजल्ट नेगेटिव आ सकते हैं, अगर आपके पास पेशेंस है तो आप डेफिनेटली अपनी डेस्टिनेशन फिनलैंड में पहुंच सकते हैं। तो अभी ये देखिए, इसमें से 6 बच्चे ही क्वालिफाइड कर पाए, जो 65 या 70 स्टूडेंट्स थे हमारे, बाकी नहीं भी कर पाए। तो क्या मार्क्स से कितना कट ऑफ बना है, ये सारा का सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जिन बच्चों को अभी मैंने बताया था कि हमने डायरेक्ट एप्लीकेशन में भी आई थिंक 25 से 30 एडमिशन्स रिसीव किए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में बैचलर के जो डायरेक्ट एडमिशन्स आए हैं, इवन मास्टर के भी 1-2 बच्चों के एडमिशन्स आए हैं। पीजी डिप्लोमा के तो आ ही जाते हैं, उसमें देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। अभी ये जो इनटेक था, दिस इज माइनर इनटेक रहता है जैन फेब वाला, तो इसमें ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। जो बच्चों का भी नहीं हो पाया, उनको पॉजिटिव और पेशेंस मैं बार बार कह रहा हूँ कि है, तो उनको अगस्त सितंबर में ऑप्शंस मिल सकते हैं। वो हमारा इमीडिएटली ओपिनियन भी ले लें जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। इवन
अभी ये देखिए, उनके लिए मैंने प्रोग्राम अभी बताया था कि 1 मंथ का एक यूनिवर्सिटी ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको आपने अगर कर लेते हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी बैचलर में एडमिशन की। उसमें भी हमने मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अप्लाई किए हैं। पाथवे के ऑप्शंस भी हैं, बच्चों को वो 5 मंथ यहाँ पढ़ेंगे ऑनलाइन, तो उसके बाद आपको ग्रांटेड एडमिशन है बैचलर में, वो भी ऑप्शंस हम क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड करेगी। इवन अगर आपके आईएलटीएस पीटी में कोई प्रॉब्लम है, उसको मैं रिवाइज करने की सजेशन दे सकता हूँ। अगर आप सेट जैसा एग्जाम दे सकते हैं, आपका ग्रांटेड एडमिशन भी आ सकता है। तो मैं सारे के सारे ऑप्शंस ओपन लेकर चलता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। अगर कुछ भी नहीं होता तो पेड जो वोकेशनल है उसमें तो एडमिशन दे ही देते 5.5 वाले बैंड को भी। बट मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपके लाखों रुपए भी बचें। इंस्टेड ऑफ आप 11,500 यूरो की फीस भेजने की बजाय आपके 4,000 यूरो जाएं, ऐसी फीस देके जाएं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब इम्पेशेंस है तो फिर मैं कहूँगा चलो फिर पीजी वाले में भी चले जाओ, आप पेड वोकेशनल भी चले जाओ। अगर 12,000 यूरो की फीस देनी है, उनको अवॉइड करें अगर आपकी प्रोफाइलें अच्छी हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम स्टूडेंट्स को देकर रखते हैं। हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम एटलीस्ट 80-90% रिजल्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। वी डू नॉट वांट टू वेस्ट द टाइम ऑफ क्लाइंट एंड अवर। तो अभी जिन बच्चों ने हॉस्पिटैलिटी बैचलर में एडमिशन्स डाले थे, हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म में, उसके जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 60 थे। 60 में से जो कट ऑफ बना है, जो बच्चे 60 में से जिन्होंने 39 लिए हैं तो उनको एडमिशन मिलेगा, सीट सिर्फ 30 ही थी। तो जिन बच्चों ने हेल्थ केयर से रिलेटेड जहाँ बीएससी नर्सिंग है या कुछ भी है, तो उसका जो एग्ज़ाम था मैक्सिमम 100 का था। 100 में से जिन बच्चों के 50.50 आते हैं तो उनको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। वैकेंसीज जो हैं सिर्फ 45 हैं ये हेल्थ केयर से रिलेटेड। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स ने जो एग्ज़ाम में बैठे थे 80 पॉइंट्स का इसका मार्क्स का एग्ज़ाम था। जो बच्चे 34.75 लेते हैं तो उनको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। हमारे 6 बच्चों के ही एडमिशन्स आए हैं और उनका अभी जो सेकंड राउंड है वो 8 से 10 नवंबर तक चलेगा ग्रुप डिस्कशन का। उनको भी मैंने मटेरियल शेयर कर दिया है। जो बच्चों ने अपने लेवल पर प्रिपरेशन की हुई थी, एग्ज़ाम ब्रेक किया, वो आगे हमसे सर्विस चाहते हैं ग्रुप डिस्कशंस के लिए, जहाँ अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए, वो भी हमें संपर्क करें। आपको फिनलैंड के जितने भी ऑप्शन है ओपन है किसी भी यूनिवर्सिटी। वी आर नॉट सेइंग कि हम आपका सिर्फ एक ही सिंगल यूनिवर्सिटी में डालेंगे। आप जिस यूनिवर्सिटी में कहेंगे वी विल पुट योर एप्लीकेशन इन दैट यूनिवर्सिटी, क्योंकि बाकी कंसल्टेंटों के पास सिर्फ जो प्रोग्राम्स रहते हैं स्पेसिफिक ही रहते हैं कि सर इसी यूनिवर्सिटी में मैं भेजूंगा, इसी यूनिवर्सिटी में। बट वी आर नॉट डिपेंड ऑन सिंगल यूनिवर्सिटी और सिंगल प्रोग्राम। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अभी डिसीजन इज योर। तो अगर आपने फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाना है तो एटलीस्ट क्राउन इमिग्रेशन का भी ओपिनियन ले, तो हम आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करेंगे। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू। चलो यार बाकी